और मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि पापा मैं कोविड वार्ड में ही काम करूंगी, और वो करती रही। लेकिन मेरा दिल में जो भाव होता था उस वक्त, तब मुझे महसूस होता था कि 3 ताली का क्या महत्व है। ये थाली का टंकार हमारा हौसला बढ़ाते थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए थाली और ताली का महत्व था। और एक किया, तब जाके देश कोरोना क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए सक्षम खड़ा हुआ। तो आइए लेकर चलती हूँ आपको संसद भवन में, जहां आप देखेंगे कि किस तरह मनसुख मांडविया ने बताया कि मोदी सरकार में कोरोना काल में क्या क्या काम किया है, मोदी सरकार ने किस तरीके से सेकेंड वेव फर्स्ट वेव रोकने की कोशिश की है, और किस तरीके से ये भी कहा है कि इस क्राइसिस को जो हमारे देश में अभी चल रही है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए। मोदी जी ने कहा है कि 130 करोड़ की जनता जब एक साथ में एक कदम आगे बढ़ेगी तो देश 130 कदम आगे बढ़ सकता है। और एक क्राइसिस की स्थिति में ऐसी ही स्थिति हमें अवसर देती है जिस स्थिति में हमें साथ में मिलकर चलना होता है। साथ में मिलकर तय करें कि हम देश में तीसरी वेव नहीं आने दें। हमारा संकल्प, मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैंने ही सब कुछ कर दिया। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि देश को बनाने के लिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। कोरोना से कैसे बचे, ये लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उसमें कोई जगह पे राजनीति हमने नहीं की है। हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। 64 कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू, कोई ने ट्वीट करके थैंक यू किया, कोई ने किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा। हमने ये प्राइड महसूस किया था। प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट वेव में हमें मदद किया था, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। हमारा भला होना चाहिए लेकिन दूसरे का भी भला होना चाहिए। ये भाव जागरूक करने वाले कोई देश में व्यक्ति हो, उसका नाम नरेंद्र मोदी। लाभ शुभ मीन्स दूसरे का भी भला होना चाहिए। मतलब भारत सरकार ने तो 1 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न पहुंचाया। भारत बायोटेक एंड सीरम, 2 कंपनी ने, भारत बायोटेक इंडिजिनियस रिसर्च, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इंडियन रिसर्च, इंडियन प्रोडक्शन, और दुनिया के साथ वो मार्केट में आ गए। दोनों कंपनी ने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया और प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं। हिंदुस्तान गौरव महसूस करेगा। दुनिया की वैक्सीन तो $10 की होगी, $12 की होगी, ये $2 वाली है। लेकिन जिस तरह से भारत बायोटेक, उसके साइंटिस्ट में जाके मिला, मुझे गौरव हुआ जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। वो देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। तो हिंदुस्तान एक इकलौता कंट्री होगा जिस कंट्री के साइंटिस्टों ने डीएनए वैक्सीन बनाया हो। एक गौरव हिंदुस्तान को प्राप्त होना है। इंडिया की 2 कंपनी जाइडस कैडिला, उन्होंने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। मुझे इनफॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उसके साथ टच में रहता हूँ। अच्छी तरह से सक्सेसफुली ट्रायल चल रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि उसकी ट्रायल सक्सेस रहे और देश के बच्चों को भी टीका लगे। इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। वैक्सीन पर कृपया कोई राजनीति ना करें। हमारा मन बहुत ओपन है। सभी को वैक्सीनेट करना है। आज पर डे 50 लाख की गति से पिछले वीक से वैक्सीनेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। हमने देश दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला देश हम बने हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। जो सरकार से हो सकता है, सरकार जो कर सकती है, ये सर्वोच्च करने की कोशिश की, क्योंकि देश की 130 करोड़ की जनता के प्रति मोदी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे व्यक्त करें, ये जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी के साथ हमने काम किया है। देश की जनता की जी बचाना हमारी प्राथमिकता है। लाइफ इज अ फर्स्ट। दुनिया के साथ बातचीत की, कतार, ओमान, सऊदी अरेबिया, वहां से नेवी के शिप के माध्यम से हिंदुस्तान में ऑक्सीजन लाए, जैसे हिंदुस्तान के लोगों का जीवन बचे। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्वीधम विविधायाश पृथकेष्ठा देव्यम चेवात्र पज्यचम। कर्म, मन और भाव से जो हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, हम सफल ही रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह मनसुख मांडविया ने सारे हमें आंकड़े बताए कि किस तरीके से सरकार ने इतने बेड्स उपलब्ध करवाए। इतनी ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि आगे ऐसी किल्लत ना हो, और आने वाले समय में थर्ड वेव के लिए सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का पैकेज निकाला है। और राज्य सरकारों को ये भी बोला है कि आप अपने अपने राज्य का हमें डेटा दीजिए कि वहाँ पे
कौन सी स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, ताकि हम तुरंत ये पैसे राज्य सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर करवा सके और वो जरूरतें पूरी की जा सके।